हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन तमाम स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे जो अपने घर से, अपने पेरेंट्स से दूर रह के किसी भी कंपटीशन, किसी भी फील्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप सभी के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है बेटा। आज की सोसाइटी में अगर आप नहीं समझे तो कब ये सोसाइटी आपको खा जाए आपको पता ही नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस स्टूडेंट की, उस शख्स की जो घर से निकले थे भाई सब सपनों को साकार करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने, लेकिन जिंदगी ने कैसी करवट बदली, क्या हो गया उनके साथ ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बात ये नहीं है कि पढ़ाई का टेंशन था कि उसकी वजह से इन्होंने ऐसा काम किया होगा। बात ये है कि ये फ्रॉड के शिकार हुए भाई साहब। दुनिया को तुम नहीं समझते, ये लोग जो साइकोलॉजिकल खेलते हैं, और यहाँ पे जो बंदा सामने खड़े होकर बेटा बोल रहा है ये भी कभी इस चीज का शिकार हुआ है। हमने भी वो कदम उठाने की कोशिश की थी भाई। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे माइंड से खेलते हैं, तुम्हारे ट्रस्ट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, तुम उनके जाल में फंस जाते हो। कब तुम उनके जाल में फंस गए और कब तुम गलत कदम उठा ले तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। अगर इन चीजों के प्रति तुम जागरूक नहीं हुए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। किसी पेरेंट्स को तुम्हारी एक गलती की वजह से बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। सोचिए जरा उस बाप के हृदय में क्या बीती होगी जब वो एक 20-21 साल के बच्चे को खुद जो है दाह संस्कार कर रहा है भाई। ये सोसाइटी बेटा तुम्हारे जज्बात से खेलती, तुम नहीं समझोगे। आज मैं जो बोल रहा हूं बेटा, मैंने भी ये चीज कई बार झेली। मेरे पास 3 बार फ्रॉड हुआ है भाई साहब। आज मैं खुल के बोलना चाहता हूं क्योंकि कल मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं दुनिया को बता पाऊं। अब ये चीज किसी एक स्टूडेंट पे लागू नहीं होती, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है सोसाइटी में जिनके साथ ये हादसे हुए हैं और अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर आपने अभी भी ये चीज को नहीं समझा तो बहुत बड़ा नुकसान आपको चुकाना पड़ सकता है, आपको और आपके पेरेंट्स को। अब बात यहाँ पे ये आती है कि स्टूडेंट ही इस चीज का शिकार क्यों होते हैं, तो वो चीज हम अच्छे से आपको बता सकते हैं बेटा। यहाँ पे वो स्टूडेंट जो गांवों से निकलते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जब शहर में आते हैं तो तलाश रहती है कि भाई कहीं ना कहीं अपन पॉकेट मनी जो है निकाल पाए, थोड़ा बहुत खर्च निकाल पाए, ताकि हमारे पेरेंट्स का जो है लोड थोड़ा कम हो जाए, पेरेंट्स का प्रेशर जो है थोड़ा कम हो जाए। कोशिश सबकी रहती है बेटा, लेकिन इसी के चलते इसी का दुनिया फायदा उठाती है और तुम्हारे ट्रस्ट को जीतती है और तुम उस पर भरोसा करने लग जाते हो। इतना भरोसा कि भाई सब भूल जाते हो और तुम उस चीज पे फंसते चले जाते हो और ये लोग फंसाते चले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि पढ़ाई से तुम डिस्ट्रैक्ट होकर उस चीज में पूरा फंस जाते हो। अब ये भी डर रहता है कि अगर सोसाइटी को बताऊंगा, घर वालों को बताऊंगा तो बेवकूफी दुनिया बोलेगी। ये चीज हम फील कर चुके हैं बेटा, इसलिए आज आपको ये सब चीजें जो है बता पा रहे हैं। आप नहीं बता पाते दुनिया को, लगता है कि भाई तुम्हें बेवकूफी बोलेंगे। सच में बात है, बेवकूफी बोलेंगे, तुमने वो यही क्वेश्चन करेंगे तुम गया क्यों, लोगों पे भरोसा किया क्यों। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है बेटा वही समझ सकता है ये चीज। तो ये चीज हमें खुद समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझे तो नुकसान हमारा और हमारे पेरेंट्स का है बेटा, क्योंकि इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो। उनको सिर्फ तुम्हें फंसाने से मतलब है, तुम्हें लूटने से मतलब है। तुम्हें इस कदर लूटेंगे, इस कदर लेके डूबेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। बात समझ आ रही है बेटा, है ना। तो ये चीजें जो है आपको समझना है, सभी पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीजें आपके साथ हो रही फालतू ऐसे किसी भी चीज को आप अप्रोच ना करें। देखो एक ही चीज है दुनिया में भाई, तो हार्ड वर्क के ही थ्रू तुम जो है चीजें गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो आप सभी से एक ही गुजारिश है कि बेटा फालतू शॉर्टकट रास्तों पे ना जाएं। कोई आपको अप्रोच करता है, पैसे कमाने का झांसा देता है, तो उन सब चीजों पे ना उलझें। ठीक है, ये टोटली जो फ्रॉड होगा। इसलिए तक खुद की मेहनत और खुद के हार्डवर्क के अलावा यहाँ पे पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका नहीं। शॉर्टकट में जाओगे डूबोगे, एक बात याद रखना बेटा। क्लियर है, हार्डवर्क के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा तरीका नहीं। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अपने सपने जो है साकार करिए, उसके बाद जीवन अच्छा चलेगा। इसके अलावा कुछ भी चीजें आप देखते हो, है ना। जीवन में टेंशन सबके हैं, लेकिन टेंशन आपको हैंडल करना पड़ेगा, प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी बेटा, तभी जो है चीजें अच्छी होंगी। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से यही बातें आप तक पहुंचानी थी। नहीं चाहते कि किसी पेरेंट्स का दूसरा चिराग यहाँ पे बुझे, किसी फ्रॉड का शिकार हो भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही कहना था, इतना ही बताना था। ठीक है, जागरूक रहें, सतर्क रहें, किसी फालतू अरे गहरे चीजों पे भरोसा ना करें बेटा। कोई आपको अप्रोच करता है तो दिस इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है, दुनिया में एक ही चीज है, मेहनत, हार्डवर्क करते रहिए, चीजें ऑटोमेटिक जो है सही होंगी बेटा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना रखिए। ठीक है, प्रेशर जो है बेटा सबको झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही जो है इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना था बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।